दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि शेयर मार्केट में सक्सेस होने के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज करें जो कि एक अच्छा सा पैसा बना के दे। देखिए, सारा खेल स्ट्रेटजी का भी है और एक माइंडसेट का, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा साइकोलॉजी है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी जब तक आपका ठीक नहीं होता है तब तक कितनी भी आप स्ट्रेटजी यूज कर लो कोई मतलब नहीं रहता है। तो साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कौन सी स्ट्रेटजी है जो आपको एक अच्छा सा पैसा बना के दे सकती है। देखिए, शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ ना फिक्स नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। तो प्लीज़ यार, अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम साइकोलॉजी के बारे में बात कर लें। देखो, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पहले तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि मेरा जो सेटअप है वो क्या है, और उस सेटअप को मैं किस तरह से यहाँ से काम में लूँ, या बोल सकते हैं कि कैसे यूज करूँ, मेरा क्या रिस्क रिवार्ड रहेगा, किस तरह से काम करेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो मेरे को ट्रेड नहीं लेना है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ में क्या होता है कि जैसे 9-15 होता है तो हमारा मन क्या करता है, बस हम ट्रेड ले लें, कैसे भी करके हमको ट्रेड लेना है। मतलब हम क्या करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरी चीज़ें देखेंगे और कहीं ना कहीं हम एक ट्रेड मार ही देंगे। और उस ट्रेड में हमारा ना कोई प्लानिंग है, ना कुछ हमको सेटअप बन रहा है, फिर भी हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड मार देंगे। हो सकता है किसी ट्रेड में आपने क्या किया कि एक कर लिया और वहाँ पर मान लो कि आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो और बढ़ जाता है। और जब आप 1000 रुपये, अब इसमें आपने क्या किया था, इसमें रिस्क आपने कितना लिया ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप रिस्क ले रहे हो, मान लो आपने 3000 का रिस्क लिया 1000 के लिए, तो ये बहुत गलत है। तो रिस्क कितना लेना है ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप 1000 के लिए कितना रिस्क ले रहे हो। क्योंकि यहाँ 1000 के लिए आप या तो 1000 का रिस्क ले सकते हो या 500 का रिस्क ले सकते हो, इस तरह से रिस्क हो सकता है। लेकिन 1000 के लिए 1000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। या तो 1:1 का या फिर 1:2 का, ये हमारा यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। अगर कोई आदमी यहाँ पर 1:, यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ से 2:1 यानी कि 2000 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट कर रहा है, तो शेयर मार्केट में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें हमको हमेशा याद रखनी है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी। देखो, साइकोलॉजी में वही बता रहा हूँ कि देखो, अपने आप को कंट्रोल करना है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने जिसमें यही बोला था कि जैसे एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो देखो, जब तक मार्केट मेरे इस रेजिस्टेंस जोन पर नहीं जाएगा तब तक मैं क्या नहीं करूँगा, सेल नहीं करूँगा, ठीक है। और जब तक मेरा इस सपोर्ट पर नहीं कोई आएगा नहीं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सपोर्ट पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल या पूरा ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तब तक मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखी, क्योंकि जब इस एरिया में आएगा तो आपके सक्सेस सेल करोगे तो यहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ पर जब आप बाई करोगे तो यहाँ से सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस है। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 10 में से 7 यहाँ से हो सकता है और 10 में से 7 यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ से ये सोच रहे हो कि यहाँ पर कहीं पर बीच में आप कुछ भी करोगे तो फिर आपके यहाँ से फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कल ये मैंने आपको बताया कल के वीडियो में कि किस तरह से आपको यहाँ पर प्लानिंग करनी है और कहाँ पर आपको सेल करना है, किस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, सारी की सारी चीज़ें हमने कल बात की थी। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है, पहली चीज़ अपने आप को कंट्रोल करना कि मेरे को ट्रेड नहीं लेना है जब तक मेरा सेटअप नहीं बने। तो यही साइकोलॉजी है और कुछ भी नहीं है। दूसरा, वहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड क्या है उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है जिसको हम बोल सकते हैं कि देखो, ये काम करता है नहीं करता है, कितना काम करता है, ये तो खुद से आप जब एनालिसिस करोगे तभी जाके आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें पता चलेगी। तो यहाँ पर जिस स्ट्रेटजी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो है यहाँ से मूविंग एवरेज का। देखो, मूविंग एवरेज आप जानते हो कि किस तरह से मूविंग एवरेज काम करता है। मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है, देखिए, पिछली जितनी भी कैंडल, जैसे मान लो 9 का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से 9 मूविंग एवरेज मतलब यहाँ से पिछली 9 कैंडल का क्या होगा, एवरेज होगा। एवरेज प्राइस के हिसाब से यहाँ से कैंडल मतलब चलता है, मतलब 9 कैंडल का मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद 20 का है तो 20 का मतलब क्या होगा कि अगली प्राइस में वहाँ पर किस तरह से इफेक्ट होगा वो यहाँ पर देखा जा सकता है। अब ये तो आपको याद रखना है, साथ में एक और चीज़ आपको याद रखना है कि प्राइस एक्शन हमेशा देखते रहना है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ से मार्केट बंद हो गया, यहाँ पर कहीं पर बंद हो गया, यहाँ पर
अब मार्केट क्या करेगा, अगले दिन यहाँ पर खुल जाएगा, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। आप तो यही सोच के बैठोगे कि ब्रेकआउट हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ से अपनी पोजीशन कट की थी और उसी के चक्कर में मार्केट यहाँ पर खुल चुका है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पर सेल साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर अगले दिन आपको यहाँ पर लगेगा कि मार्केट यहाँ से खुल गया, गैप अप खुल गया, तो यहाँ से आपको लगेगा कि फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो मार्केट हमारा यहाँ से ओपन हुआ और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में गया और धीरे 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 यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आ गया, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन था। प्राइस एक्शन कैसे था, देखो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम। अब मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, यही मोमेंटम यहाँ पर चलता रहता है। तो प्राइस एक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से गिरा, फिर एक यहाँ पर क्या बनाया मार्केट ने, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, थोड़ा साइडवेज हुआ और फिर एक धमाका किया, फिर मार्केट साइडवेज हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अभी मार्केट रुक चुका है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सेम वही चीज़ें यहाँ पर दोहराई। तो कभी कभी हम लोग ये शिकार हो जाते हैं, हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार ऐसा मतलब यहाँ से मार्केट रुका है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा हो, ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर कैंडल बनती हुई दिख रही है, आपको लगेगा कि अब मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है तो हम सेफ साइड में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी ये प्राइस एक्शन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्राइस एक्शन का ध्यान नहीं रखोगे, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो जब तक कि कोई किसी रेंज को ब्रेक ना कर दे, जब तक आपको वहाँ पर थोड़ा सा फोकस करके रखना है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड में हम लोग बैठे रहें। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन आप यहाँ पर क्या सोचोगे कि यहाँ से मार्केट बढ़ने लगेगा, यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल आप यही सोचोगे, लेकिन यहाँ से मार्केट क्या हो गया, गिरना चालू हो गया। तो चलिए आप हम मेन स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो मेन स्ट्रेटजी क्या है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी है 9 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज। या तो आप SMA में रख सकते हो या EMA में रख सकते हो, या आपको जैसा उचित लगे वैसा आप यहाँ पर कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि अभी तो यहाँ से मैं गिरावट वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, तो आपको फटाफट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि दोनों ही लाइनों में क्रॉस ओवर हो चुका है, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर पीछे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हो चुका है, तो यहाँ पर सेल करने को मिल चुका है। और भी अगर हम पीछे चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों लाइन एवरेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ही है, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी तो एक गिरावट का मार्केट है, यहाँ से इसलिए काम कर रही है, लेकिन क्या ये पीछे अगर हम चलते हैं तो पीछे भी काम करती है कि नहीं करती है, चलो इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि ये मैंने एक चैनल फॉर्मेट बनाया था पिछले कुछ दिनों से, मैंने आपको बताया भी था कि आगे चल के मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो मोमेंटम नीचे ही साइड में आ सकता है। अब यहाँ पर आप देखो इस जोन को, देखो कि ये वाला जोन हमको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस वाला, ये वाला रेजिस्टेंस वाला और ये वाला सपोर्ट वाला। तो ये चीज़ें अगर आप एक चैनल के माध्यम से बना लेते हो तो यहाँ से बेस्ट हो जाता है कि मार्केट में आपको यहाँ से एक मोमेंटम समझ में आता है कि मार्केट किस तरह से कहाँ से मोमेंटम कर सकता है। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से दोनों के नीचे है, तो यहाँ पर एक सेलिंग जोन आया और कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। अब ये बीच में जो आपको मैंने बताया ना कि मार्केट बीच में थोड़ा सा जंप मार देगा तो आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर आप यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पर आपको दिख रहा था यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है कि मार्केट अगर इस जोन से नीचे आ रहा है तो मतलब किस जोन तक आ सकता है, यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन क्या होता है, ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक जोन क्रिएट होता है यहाँ से इस तरह से। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और फिर वो इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा लॉस होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको लगेगा कि बाई कर दो, लेकिन यहाँ से बाई नहीं करना है जब तक कि आपको यहाँ से कोई सपोर्ट बना के यहाँ से इस तरह से नहीं चला जाता है टेस्ट करके, तब तक आपको यहाँ पर बाई नहीं करना। तो यहाँ पर देखो हमारा सपोर्ट आ चुका था और यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिला और यहाँ तक का हमको एक टारगेट देखने को मिला। फिर मार्केट यहाँ पर पहुँच चुका है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ पर सेलिंग का, तो यहाँ पर सेलिंग का आया हुआ है।
तो जो मूविंग एवरेज की दोनों लाइन है इनके ऊपर कैंडल अगर क्लोज कर रहा है, वो भी हमारी प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करके, तब जाके आपको वहाँ पर एक ट्रेड लेना है, तब जाके आप वहाँ पर एक रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ पर आ चुका था बार बार सपोर्ट पे, तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप देखो, ये देखो कंटिन्यूसली मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। अब यहाँ पर आप सेलिंग का ट्रेड नहीं बनाओगे, मतलब एक तरह से बनाओगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या हो सकता है, ट्रिपिंग हो सकती है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि दोनों के नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ से सेल नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपका एक ऐसे हिट हो गया। फिर यहाँ से ऊपर आ चुका है, तो आप यहाँ से बाई करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना है तो ले सकते हो, यहाँ का एसएल रख के थोड़ा बहुत। फिर यहाँ से सेल हुआ, तो फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन के, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेगा। तो ये जब ये यहाँ से पुल बैक आता है ना, तो ये पुल बैक आपको परेशान करेगा और आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपको या तो एसएल भी हिट करवा दे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखना है कि जब पुल बैक आ रहा है तो आप स्ट्रांगली उस चीज़ को समझो और उसको होल्ड करने की कोशिश करो, या फिर अपना एसएल लेकर निकल जाओ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा है कि यहाँ से दोनों का क्रॉसओवर हुआ, तो यहाँ से भी मोमेंटम नीचे की साइड में आया, ठीक है। अब यही चीज़ें अगर आप किसी, मान लो देखो बहुत सारे लोग यही चीज़ें देख पाते हैं, तो कहीं कहीं क्या होता है कि वो अपना ट्रेड यहाँ पर नहीं बनाना चाहते, या फिर किसी स्टॉक पर वो बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर किसी स्टॉक पर भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा था कि दोनों ही लाइन मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था। अब थोड़ा सा प्राइजेक्शन मैंने आपको बोला है कि मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही लाइनों के नीचे है, तो बराबर यहाँ पर सेलिंग होता होता आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो साइकोलॉजी है ना, जैसे मान लो मैंने ट्रेड लिया, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहा हूँ, तो कम से कम मेरे को 20 मिनट तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके मेरा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर मैं 1 मिनट के कैंडल पर ट्रेड ले रहा हूँ, तो कम से कम मेरे को यहाँ पर कितना, कम से कम 5 मिनट तो 5 से 10 मिनट तो मेरे को देना ही पड़ेगा, तब जाके मेरे को प्रॉफिट होगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट में ही रिजल्ट चाहते हैं, तो ये पॉसिबल बहुत मुश्किल है। और अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2-3 मिनट में ही हम रिजल्ट चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो या समझ में आई हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने क्या जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको, कि देखिए पहले तो आपको प्राइस एक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा ट्रेंड लाइन हो चुका है, ये हमारा सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन हो चुका है, ये रेजिस्टेंस वाला। अब हम बात करें यहाँ से मूविंग एवरेज की, तो देखो यहाँ से जो मूविंग एवरेज, जिससे मैंने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगा दिया, 2 मूविंग एवरेज, तो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये इस तरह से यहाँ से क्रॉस ओवर होगा तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक जोन बना दिया है। ये जोन है हमारा कौन सा, रेजिस्टेंस वाला, और ये है हमारा सपोर्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ से फिर से यहाँ पर वही कहानी आपको चलाते रहना है, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना जब तक कि मार्केट का ट्रेंड बराबर से चेंज नहीं हो जाता। चाहे बाइंग ट्रेंड में हो तो इस तरह से चैनल फॉर्मेट में बना के हम लोग इस तरह से यहाँ से भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब मार्केट इस तरह से यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, मतलब एक तरह से जो मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर भी इस तरह से कहानी होगी। तो बार बार यही कहानी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए एक 2-3 चीज़ें होती है, एक तो यहाँ तो आप क्या करो कि बायर्स और सेलर्स की पोजीशन का पता रखो कि कहाँ पर है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल प्राइजेक्शन से। मतलब वो एक प्राइजेक्शन नहीं, वो इंटरनल जो एक तरह से दिमाग में रखना होता है कि कहाँ पर मार्केट क्यों जाएगा, किसका पीछे का कारण क्या है, वो एक लॉजिक है, उस लॉजिक के हिसाब से आप कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पर कोई इंडिकेटर का सहारा ले सकते हो। इंडिकेटर का सहारा लेना है तो आपको प्राइजेक्शन के साथ में ही जाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।